आज का जो मैसेज है अभी जो मैं बोलने वाला हूं उसको कहते हैं या उसका नाम है या टॉपिक है परमेश्वर की योजना। रिपीट करता हूं, परमेश्वर की योजना। परमेश्वर की योजना पूरे पृथ्वी के जिसमें अभी हम रहते हैं इसको कहते हैं पृथ्वी, इसको कहते हैं यूनिवर्स, इसको कहते हैं संसार। और इस संसार के लिए जो इसका रचयिता है उसके पास में एक योजना है। जैसे हर कंपनी के पास में अपनी कंपनी के लिए एक योजना होती है, हर घर के लिए एक घर वाले के पास में योजना होती है। फैक्ट्री में फैक्ट्री वाला मालिक के पास फैक्ट्री के लिए योजना होती है। किसी ने नया बिजनेस शुरू किया है, उस बिजनेस के लिए बिजनेस वाले के पास एक योजना होती है। सोच के देखिए, ये सारी सृष्टि को जो चला रहा है उसके पास में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, आदिवासी, इधर उधर, ऐसा वाला वैसा वाला, पैसा वाला, टाटा, अंबानी, रोडपति, करोड़पति, सबके लिए उसके पास योजना है। वाह! और वो जो योजना है वो नाश की नहीं है, भलाई की है। ओके ना, क्योंकि शुक्रिया, थोड़ा सा वहां घुमा सकती थी ना, क्योंकि वक्त कम है और मैं चाहता हूं कि एक वचन पढ़ा जाए और मेरी लड़की वचन पढ़ेगी क्योंकि वो बहुत अच्छा आजकल ट्रेन हो चुकी है और वो पढ़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि उसको माइक दिया जाए, वहीं से कहीं से आप एक वचन को पढ़ेंगे, आपका भविष्य है जो भी है। ओके, या तो फिर वहीं से ऐसे पढ़ लो विदाउट माइक, जैसा ठीक लगे। विदाउट माइक पढ़ो, आवाज बुलंद है उसकी। आइए सुनते हैं रोमियो की किताब 8वां अध्याय वचन 1। रोमियो की किताब 8वां अध्याय वचन 1। आइए देखते हैं क्या लिखा है। और ये अभी जो 20-25 मिनट का वक्त है पहला मीटिंग का, ये आप सभी के लिए है, ध्यान से सुनिए जी। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 1, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1 सुनते हैं जी। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्या बात है! क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। फर्स्ट लाइन वापस पढ़ते हैं जी। अब जो मसीह यीशु में है, जरा ध्यान से सुनिए, अब जो यीशु में है। इंग्लिश वर्ड कहता है इफ एनीवन इन क्राइस्ट। सब सुन रहे हैं? अच्छा, जब आप लोग सुनते हैं थोड़ा हाथ हिलाया करो, थोड़ा सर हिलाया करो, काफी दिनों से मैं आ रहा हूं, आप लोग समझ गए होंगे। वापस आते हैं, हिंदी शब्द कहता है यदि कोई मसीह में है, इंग्लिश वर्ड कहता है इफ एनीवन इन क्राइस्ट। इसका मतलब है, मजा आएगा, इसका मतलब है कोई भी हो, बस वो मसीह में हो। रिपीट, वापस आते हैं, वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, ध्यान रखो, कोई भी हो लेकिन वो मसीह में हो। हिंदू हो लेकिन मसीह में हो, मुस्लिम हो लेकिन मसीह में हो, सिख हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, ऐसा वाला वैसा वाला, पैसा वाला कैसा वाला भी हो लेकिन मसीह में हो। अगर वो मसीह में है तो उस पर एक चीज नहीं लगेगा, उस पर एक चीज नहीं आएगी और वहां है दंड, एलिगेशन, गुनाह। वाओ, कैन यू बिलीव दैट? इसका मतलब है जब गाड़ी पुलिस वाली पकड़ती है तो यहां पर डर शुरू हो जाता है, अभी ये मुझ पे फाइन मारेगा। अभी यहां आने से पहले मुझे मेरी गाड़ी को मुंबई में हूं, कोलाबा में पार्क करना था और मैं पार्किंग ढूंढ रहा था। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रहा था, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा कि अगर आपने गलत पार्क कर दिया और आपकी फोटो अगर पुलिस वाले निकाल दी तो 5 से 10 हजार फाइन है। कैन यू बिलीव दैट? और वो डर मुझे था कि कहीं मेरी गाड़ी पे फाइन न लग जाए। यहां फाइन लग गई, मैं भर सकता हूं। यहां पुलिस गाड़ी उठाकर ले गई, जरा साथ दीजिए सब लोग, मैं गाड़ी को छुड़ा सकता हूं। लेकिन बात हो रही है सृष्टिकर्ता परमेश्वर की। अगर उसने फाइन लगा दिया, अगर उसने चार्ज लगा दिया, अगर हम उसके कटघरे पे खड़े हो गए और वो बैठा है जज की कुर्सी पे, तो वो सबसे पहला ये पूछेगा कि तेरे पास में पेनल्टी कहां है जो मैं तेरे को छुड़ा दूं या छोड़ दूं। तो इसका मतलब है, वचन को वापस सुनेंगे, फर्स्ट लाइन जो फेसबुक यूट्यूब पे सुनने वाले आप भी बड़े ध्यान से सुने, जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। पढ़िए वापस जी।
अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। वापस। अब जो मसीह यीशु में हाँ है हाँ हाँ। उन पर दंड की आज्ञा ओके, तो मुझे शॉन चाहिए आगे। और बीच में मैं किसी और को बुलाऊंगा तो प्लीज आ जाना ना। ऐसा सोचते हैं कि ये आप और मैं हैं। मैंने अभी कहा थोड़ा सा हिलाइए, थोड़ा हाथ हिलाइए ना। ऐसा सोचते हैं कि ये आप और मैं हैं, ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, बुद्धिस्ट है, पारसी है, आदिवासी है, जूइश, यहूदी है, ऐसा वाला, वैसा वाला, पैसा वाला। ये व्यक्ति को परमेश्वर का वचन रोमियो 8:1 कहता है कि अगर ये मसीह में है तो इस पर दंड किया गया नहीं है। लेकिन सोचते हैं कि ये अब मसीह में नहीं है। अब सोचते हैं कि ये अब मसीह में नहीं है। मेरा प्रश्न दूसरा, क्या इस पर दंड किया गया है? किसने कहा नहीं? आप शायद ठीक से नहीं सुन रहे। मैंने कहा अगर ये मसीह में नहीं है तो। मैं वापस कहता हूं, आपका ध्यान यहां होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, ऐसा सोचिए ये मसीह में नहीं है तो क्या इस पर दंड किया गया है? जल्दी। हाँ, वापस कह रहा हूं, इसलिए ध्यान रखो। रिपीट कर देता हूं, पहला वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो उस पर दंड किया गया नहीं है। लेकिन अगर ये मसीह में नहीं है तो इस पर दंड किया गया है ना, क्योंकि ये गुनहगार है। बड़े ध्यान से सुनना, ऐसी शब्द आप पहली बार शायद सुनने जा रहे हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर की नजर में यहां बैठा आप, यहां बैठा हम, यहां पर मोदी, योगी, टाटा, अंबानी, इस पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति हो, राजा हो, महाराजा हो, हर व्यक्ति उसके नजर में जरा जोर से गुनहगार है। इसको बहस कर सकते हैं, ऐसे कैसे, इस पर झगड़ा कर सकते हैं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन सच सच है। अभी अगर रात है आप इसको सुबह नहीं बना सकते। आज अगर रविवार है तो आप इसको सोमवार नहीं बना सकते। जो सच है वो सच है, बहस कर सकते हैं। हो सकता है कि जो अभी मुझे YouTube या Facebook पे देखेंगे कोई अलाना फलाना आदमी, वो बहस कर सकता है। हमारी पीढ़ियों से हम इसको मान रहे हैं तो ये क्या गलत है? बहस हो सकती है, लेकिन बहस में या तो आप हारोगे या तो मैं हारूंगा, या तो आप जीतोगे या तो मैं जीतूंगा, लेकिन सच कभी नहीं बदलेगा। तो सृष्टिकर्ता जिसने सूरज, चांद, तारे, सृष्टि हर चीज को बनाई है, ऐसी गैलेक्सी जो अभी दिखती है और ऐसी कई गैलेक्सी हैं आकाश में जो नहीं दिखती है, उन सबको रचयिता कहता है कि शॉन तू गुनहगार है। कब? अगर इसके अंदर मसीह नहीं है तब। कैन यू बिलीव दैट? तो इसका मतलब है, अजय पास्टर जी आप पर आइए, मैं इनको परमेश्वर बनाता हूं और मैं चाहता हूं कि कुर्सी लाइए और परमेश्वर ऊपर बैठ जाएंगे कुर्सी के ऊपर थोड़ी देर के लिए नाटक में। जी आइए यहाँ पर, आप थोड़ा सा साइड हो जाइए। बहुत ध्यान से सुनना, मैं डेमोंस्ट्रेट क्यों करता हूं ताकि पिक्चर आपके दिमाग में बैठ जाए। तो सब लोग तैयार हैं? ये रहा परमेश्वर। परमेश्वर के हाथ में फोन अच्छा नहीं लगता ना। चलिए, ये रहा परमेश्वर। जींस पैंट में है, कोई बात नहीं। ये रहा परमेश्वर और परमेश्वर कहता है, सबको सुनना चाहोगे? परमेश्वर कहता है, गेट रेडी सलू। परमेश्वर कहता है इस पृथ्वी पे, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ऐसी बातें आपको बाहर सुनने नहीं मिलेगी। ऐसी बातें आपको बाहर सुनने नहीं मिलेगी, बहुत ध्यान से सुनना। आप लोग बहुत धन्य लोग हैं जो यहां पर आते हैं और ऐसी बातों को सुनते हैं। आमीन। ये परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है, जब सृष्टि को देखता है, भारत को देखता है, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीकन, फॉरेन कंट्रीज को देखता है, किसी भी इंसान को देखता है, पुरुष, स्त्री, जवान, लड़का, लड़की, किसी को भी देखता है तो एक ही नजर से देखता है। आइए देखते हैं वो कौन सी नजर है। देखना चाहोगे? रोमियो की किताब 3 अध्याय वचन 10, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 10। जो फेसबुक, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप जो भी हैं, परमेश्वर आपको इसी नजर से देखता है, इसी नजर से देखता है। जी, जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं। नजदीक आना शॉन। ऐसा कहता है, थोड़ा पंच डालो से लोग, ऐसा लिखा है कोई धर्मी नहीं। आगे, एक भी नहीं, एक भी नहीं। तो परमेश्वर जब शॉन को देखता है तो कैसे देखता है? अधर्मी। जब परमेश्वर, सब सुन रहे हैं ना? मैंने अभी कहा था थोड़ा सा हिलाइए, थोड़ा हाथ हिलाइए। परमेश्वर जब शॉन को देखता है, शॉन कौन है? आप और मैं। शॉन कौन है? पूरी दुनिया। शॉन कौन है? वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, यहूदी, जो भी है वो यह व्यक्ति है। और जब प्रभु देखता है तो कहता है कि तू धर्मी नहीं है, तू ठीक नहीं है, तूने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया। अगर मैं पूरा पढ़ाऊंगा तो मेरे को लगता है रात के 12 बज
जाएंगे जो कि मैं नहीं पढ़वाऊंगा। कहता है तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा सोचना, तुम्हारा देखना, तुम जो भी करते हो सब मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ तुम पाप में करते हो। अब है मेरे साथ में। तो इसका मतलब है कि शॉन इस व्यक्ति यानी कौन, जल्दी आना, टाइट आना है, कौन, ये कौन है? ये परमेश्वर है, ये क्रिएटर है, ये क्रिएशन नहीं है। ये सृष्टि करता है, ये सृष्टि नहीं है। सृष्टि अलग है, सृष्टिकर्ता अलग है, क्रिएशन अलग है, क्रिएटर अलग है। समझ में आ रही बात? हम अभी तक सब लोग सुन रहे हैं ना, सबका ध्यान है यहाँ पर, क्योंकि मैं चेहरे पढ़ता हूं इसलिए मैं बोल देता हूं, ठीक है ना। हम अभी तक सृष्टि को जानते थे, लेकिन क्या कभी सृष्टिकर्ता को जाने? हम अभी तक चीजों को समझ रहे थे, लेकिन क्या हमने उसको जाना जिसने चीजें बनाई? बात यहां पे हो रही है एक ऐसे परमेश्वर की जिसको मैंने शायद पिछले हफ्ते बोला, पिछले हफ्ते आया था, नहीं आया था, उसके पहले वाले हफ्ते बोला था कि एक ऐसा परमेश्वर है जो नहीं दिखता, एक ऐसा शत्रु है जो नहीं दिखता, बोथ आर इनविजिबल, नहीं दिखते। परमेश्वर भी नहीं दिखता। अब क्योंकि परमेश्वर नहीं दिखता इसलिए उसकी कोई खोज नहीं करता। चीजें दिखती हैं इसलिए उसकी खोज करते हैं, और उनको लगता है कि कहीं पेड़ में, कहीं पहाड़ में, कभी पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे हमको ईश्वर मिल जाए। लेकिन ईश्वर, सब सुन रहे हैं ना, ईश्वर ऐसे नहीं मिलता, और वही सृष्टि करता। मैंने अभी क्या बताया? मेरा मैसेज का टॉपिक, मैसेज का नाम क्या टॉपिक है? परमेश्वर की योजना। उसने आपके और मेरे लिए एक योजना बनाई। वक्त को ध्यान में रख के मैं जल्दी जा रहा हूं। उसने एक ऐसी योजना बनाई जो इंसान कभी सोच नहीं सकता, कभी समझ नहीं सकता। सुनना चाहोगे वो योजना क्या है? ना, ये कहता है कि इस व्यक्ति को, बाप रे थोड़ा हैवी है, इस व्यक्ति को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। पूछो क्यों? अच्छा, ये व्यक्ति कौन है? तो वापस आ जाइए आप और मैं। इस व्यक्ति को यानी आपको और मुझे सृष्टिकर्ता कभी माफ कर ही नहीं सकता। जल्दी पूछो क्यों? और ये हवाले भी पूछ सकते हैं क्यों? बड़े ध्यान से सुनिए। क्योंकि हमारे पास में ऐसी कोई पेनल्टी ही नहीं है कि हम उसको चुकाएं और ये आदमी खुश हो जाए। बाप रे, ना बकरी का खून, ना मुर्गी का खून, ना आपका खुद का खून, ना किसी जानवर का खून इस व्यक्ति को संतुष्ट कर सकता है, बल्कि एक ही व्यक्ति का खून संतुष्ट कर सकता है, इसका खुद का बेटा। एक मिनट, एक वचन पढ़वा देता हूं, फिर बात करते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय वचन 16, द सेकंड थिस्सलुनीकियन चैप्टर 3 एंड वर्स 16। आइए सुनते हैं। बिल्कुल मेरे मैसेज में बने रहे, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना जी। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय वचन 16। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय वचन 16। आइए देखते हैं क्या बोला जी। जी जी, उसको पढ़ो। दूसरा तिमोथी 3:16 पढ़ो। आई थिंक पहला तिमोथी होना चाहिए। हाँ, संपूर्ण पवित्र नहीं, पहला तिमोथी 3:16, पहला तिमोथी 3:16। वाह, पहला तिमोथी 3:16। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 जी। इसमें संदेह नहीं, एक मिनट, इसमें संदेह नहीं, इसमें शक नहीं, इसमें डाउट नहीं। आगे, कि भक्ति का भेद गंभीर भक्ति का भेद गंभीर है। आगे, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट एक हुआ। मिनट, शब्द को ध्यान से सुनना। वह जो शरीर में प्रकट हुआ। रिपीट, वह जो शरीर में प्रकट हुआ। शिनु यीशु बनिए, जल्दी आइए। क्या बात है। अब सोचिए, आप यीशु हैं। यीशु पहले कहां था? परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में। यीशु कौन है? परमेश्वर है। तो यीशु को परमेश्वर पिता कहता है, शॉन को बचाना है। परमेश्वर पिता ने शॉन को बचाने के लिए क्या किया? वापस आ जाते टॉपिक पे। परमेश्वर की योजना, हिंदू को बचाना है योजना, मुस्लिम को बचाना है योजना, बुद्धिस्ट पारसी को बचाना है योजना, अमीर गरीब को बचाना है योजना, पूरी कायनात को बचाना है योजना, इवन बॉलीवुड हॉलीवुड को भी बचाना है योजना। तब परमेश्वर ने योजना बनाई और कहा कि ये तो रहा खुद का पेनल्टी चुकाने से, क्योंकि इसके पास इतनी ताकत नहीं है। ये मुर्गी का खून लाए, आ रही है ना बात समझ में? मुर्गी का खून लाए, बछड़े का खून लाए, जानवर का खून लाए, या खुद भी खत्म हो जाए, मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। तब परमेश्वर ने कहा भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। तो
तो यीशु मसीह आज से 2019 साल पहले इसी पृथ्वी के, जिसको कहते हैं मिडिल ईस्ट, जो कि आता है इजराइल में, और जो कि देश का नाम है या गांव का नाम है यरूशलेम, और उसके अंदर एक कस्बा है, उसका नाम है बैतलहम, और यीशु वहां पैदा हुए 2019 साल पहले। किसको बचाने के लिए? शॉन को। शॉन कौन है? आप और मैं। बड़े ध्यान से सुनना। तो यीशु मसीह जब पृथ्वी पर, सुनना चाहोगे? मजा आएगा। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया, बच्चे को शांत करिए, इस यीशु को किसी ने नहीं पहचाना, क्योंकि यूहन्ना 1:4 नहीं पढ़ना, जॉन 1:4 कहता है ज्योति जगत में आई, लेकिन जगत ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। पूछो क्यों? क्योंकि वो अंधकार में है। अंधकार का व्यक्ति ज्योति को पसंद नहीं करेगा। जो खुद ही गंदगी में है वो पवित्रता को पसंद नहीं करेगा। शराब पीने वाले को कहो शराब पीना गलत है, वो आपको सिखाएगा कि शराब पीना कितना सही है, अगर आप समझदार हैं। वैसे ही जगत ने ज्योति को, यीशु को स्वीकार नहीं किया। सब सुन रहे हैं ना? बड़े ध्यान से सुनिए। यीशु जगत में आया, पैसे वालों ने इनकार किया। यीशु जगत में आया, उसके अपने घर के लोगों ने स्वीकार किया। यूहन्ना 10:20 नहीं पढ़ना, वहां लिखा है कि उसके घर के लोगों ने यीशु को कहा पागल है ये आदमी। मेरा एक प्रश्न है, पूछ सकता हूं? आप लोग का रिस्पॉन्स चाहिए, पूछ सकता हूं? यीशु डायरेक्ट परमेश्वर बनकर आता तो मसला ही खत्म हो जाता, मतलब समस्या ही खत्म हो जाती। टक 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 उद्धार करो और खेल खत्म, राइट? ऐसा था ना? ऐसा हो सकता है ना? आइए परमेश्वर जी, यीशु जी उधर जाइए। ये ज्योति है, सूरज को नहीं देख सकते अपनी आंखों से, एक अंश के लिए भी। तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने सूरज को बनाया, अगर वो तुम्हारे बीच में डायरेक्ट आ जाएगा तो मर जाओगे। ये तो समझा रहा हूं। इसलिए परमेश्वर ने बैठिए, परमेश्वर ने कहा मैं आऊंगा। भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ परमेश्वर होकर। कैन यू बिलीव दिस? परमेश्वर होकर इंसान बना, पहली बात। और ऐसा शून्य किया, राजा था, जीरो बन गया, हीरो था, जीरो बन गया। गाय के गौशाला में पैदा हुआ, जबकि महाराजा के घर में पैदा होना चाहिए था, लेकिन वहां नहीं चुना। इसने कहा कि मुझे लोगों की सेवा नहीं करना है, लोगों से सेवा नहीं लेना है, मुझे लोगों की सेवा करना है। लोग मेरा पैर धोए ये नहीं चाहिए, मैं दूसरों का पैर धोऊं। मैं इतना अपने आप को शून्य बनूंगा। और उसके चलते इस आदमी ने लिखा है, बाइबल कहती है, उसने क्रूस की मृत्यु तक सहे। क्यों? जल्दी बोल दो। शॉन को बचाने के लिए। शॉन कौन है? आप और मैं हैं। जो लोग यहां देख रहे हैं वो भी ध्यान से सुनिए। इसका मतलब है परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई कि फरिश्ते को क्रूस पे नहीं मारा, बल्कि परमेश्वर खुद क्रूस पे मरा, ताकि शॉन की पेनल्टी चुकाई जा सके। इसलिए तो लिखा है कि जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है ना। समाप्ति की तरफ, जो कि बहुत अलग चीज आएगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सब लोग तैयार हैं? यूहन्ना 3:16 और 17 पढ़िए। यूहन्ना 3:16 और 17। जॉन 3:16 and 17। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वाह, वंडरफुल जीसस जी। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। ओके, परमेश्वर जी वापस आई। ये है परमेश्वर पिता। मुझे देखिए प्लीज, सब लोग यहाँ पे देखिए। ये है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता ने कहा क्योंकि मैंने जगत से प्यार किया, मैंने शॉन से प्यार किया, सब लोग आ जाइए वापस, मैंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट पारसी जैन सबसे प्यार किया, मैं चाहता हूं कि ये नाश ना हो, इसलिए उसने अपना बेटा दिया। आइए देखते हैं। वंडरफुल, पीछे जाइए, बैठ जाइए, आइए बैठिए। आइए देखते हैं। सब लोग तैयार हैं? जब ये बेटा पृथ्वी पे आया तो शॉन को देखते ही क्या किया? वचन 17 सुनिए। वचन 17। शॉन को देखते ही क्या किया? जी, परमेश्वर ने अपने पुत्र को, एक मिनट, परमेश्वर ने अपने पुत्र को, एक मिनट रुक जाओ, चलो बच्चे को शांत करो। कृष्णा क्या, कौन है, क्या नाम है? शंकर जी। वंडरफुल। ओके, वापस आइए जी, पढ़िए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को जगत में इसलिए नहीं भेजा, एक मिनट, जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। जगत की जगह पे शॉन डालना, कि शॉन पर दंड की आज्ञा दे। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि शॉन गलती, जीसस, सब तैयार है? शॉन गलत है, परमेश्वर को पता था,
लेकिन परमेश्वर कहता है पुत्र को भेजकर, कहता है कि जब तू नीचे जाएगा तो शॉन को गलत नहीं बोलना। बोला क्यों? क्योंकि जितनी गलती शॉन ने की, आपने की, मैंने की, जो यहां देख रहे उन्होंने की, उसका सारा कीमत यीशु तुझे क्रूस पे चढ़ाना होगा या लेना होगा। और जब यीशु मसीह इसकी पेनल्टी चुका रहा है तो शॉन गलत है? थोड़ा जल्दी आइए प्लीज। आपको नहीं पता, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, आप छोड़ो, आप बुरा नहीं मानना, आपके दादा परदादा भी पैदा नहीं हुए थे। आप इंसान को बचाने के लिए कीमत तब से चुका दी गई। और आपको पता है ये न्यूज सुबह के अखबार में नहीं आएगा, ये इंफॉर्मेशंस आपके व्हाट्सएप पे नहीं आएगा। जल्दी पूछो क्यों? जो न्यूज और व्हाट्सएप चलाते हैं वो खुद इसी की तरह है, उनको कहां से पता चलेगा कि सच्चाई क्या है? लेकिन जो बाइबल है ना, जो आप यहां सुन रहे हैं, जो 25 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे यीशु क्यों चाहिए। ये जो पीछे क्रूस देख रहे हैं आप लोग, ब्लू कलर का ये क्रॉस देख रहे हैं आप, ये क्यों लगाया जाता है चर्च में? ये क्यों देखते हैं आप बाहर? ऐसा देखकर आपको क्या लगता है यार ये क्रिश्चियन लोगों की निशानी है? जी नहीं, ये आपकी निशानी है। ये मैसेज आना चाहिए, ये ईसाई लोगों की निशानी नहीं, ये हर इंसान की निशानी है। अगर यीशु नहीं मरता तो तुम्हारा चांस था। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर ये सब चीजें, बाप रे, और एक क्या बोल देता हूं, शैलेश आई, अपना आनंद, अब इतने टाइम के बाद आओगे तो नाम ही भूलूंगा, राइट? रोशन उसके ठीक बगल में हो जाए अपना रेटा, क्या ट्रीजा। बहुत ध्यान से सुनना और गुस्सा नहीं करना, इसको भी नहीं करना, मेरे को भी नहीं करना, अंडरस्टैंड करना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। तुम्हारे हिसाब से शैलेश एक है या दो? इधर अभी शुक्र है, सही जवाब। क्योंकि मैंने इनको इसलिए पूछा क्योंकि ये इनकी वाइफ है और ये उसके हस्बैंड है। किसी को दिक्कत है? सब लोग थोड़ा हाथ ऐसा कर सकते हैं ना। मैं वापस पूछता हूं, सोच समझ के जवाब दीजिए। शैलेश तुम्हारे लिए एक है या दो है? शुक्रिया। जिसके जिसके हस्बैंड, जिसकी जिसकी वाइफ यहां पर है, मैं सबको पूछूंगा, जब आप लोग आए थे, जब जाओगे अपने अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ जाओगे ना, तो वो एक होगा कि दो होगा? शुक्रिया, एक होगा, राइट? लेकिन आपको पता है चीज, शंकर ये तेरा है, आवाज आती कहां से? वापस आते हैं, ये एक है या दो है? एक है। लेकिन आपको पता है ये दो है। जब भी बच्चा जमीन पे पैदा होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, वो एक नहीं दो है। जल्दी पूछो कैसे? आनंद, ये इसके अंदर था शैलेश के, जिसको कहते हैं स्पिरिट, आत्मा। और आपको पता है ये जब से पैदा हुआ शैलेश के अंदर, या जब से शैलेश पैदा हुआ इसको लेके, तब से ये दोनों साथ में चल रहे हैं। और जिस दिन ये पैदा हुआ इसको पक्का पता है, जिस दिन होश में आएगा इसको एक ही आदमी को अपनाना है और उसका नाम है यीशु। रुको, बीच में ये गड़बड़ करता है, शैलेश नहीं, आदमी बीच में ये गड़बड़ करता है। पूछो कैसे? कभी दारू पीने जाता है, ये परेशान, ये कौन है? आत्मा, ये अंदर बैठा है। फिर ये कभी नशा करता है, फिर परेशान, ये कभी वहां कभी यहां, भूले भटके एक दिन आ गया यहां, तब इसकी अंदर की आत्मा बोलती है शाबाश बेटा, सही जगह पे आए हो। तब ये अंदर से इसका जो आत्मा है यीशु को जब स्वीकार करता है, शरीर कहता है आराधना करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, तब ये खुश होता है क्योंकि ये इसके अंदर है। बहुत ध्यान से सुनना, जिस दिन शैलेश, नाराज नहीं होना, जिस दिन शैलेश मर जाएगा, मैं रिपीट करता हूं, जिस दिन शैलेश मर जाएगा, सारी दुनिया बोलेगी, ट्रीसा तुम बोलोगी माजा नवरा मेला, आणि माजा नवरा गेला। मेरे को वापस आना पड़ेगा, मैं थोड़ा थोड़ा मराठी सीख रहा हूं। माझा नवरा मेला, दूसरा माझा नवरा गेला। पड़ोसी वाला पूछता है कुठे गेला? ध्यान से सुनिए, मेरी गाड़ी वहां खड़ी है, मैं आज कोट पहन के नहीं आया, हालांकि अंदर है। अगर मैं कोट पहन के आऊं
और बाद में मीटिंग खत्म हो जाए और मैं घर पे जाऊं और अपने कोट को उतार के कहीं हैंगर में लटकाऊं। मेरा बच्चा नातानियल अगर मेरे को या अपनी माँ को पूछे पप्पा कहाँ हैं, जो कोर्ट में 2 घंटा बात कर रहे थे, तो मेरी बीवी यानी उसकी माँ नहीं बोलेगी देखो उधर लटक रहा है। वो बच्चे को कहेगी पप्पा इधर है, बोलेगा नहीं कोर्ट वाला पप्पा किधर है, तो उसकी माँ को समझाना होगा कोर्ट उधर है पप्पा इधर है। और ये ना बस समझ में, जब आप पैदा हुए थे तो आप ये शरीर जिसको कहते हैं कोर्ट, आप इसको लेके पैदा हुए थे। जब आप दारू की दुकान पे जाते थे तो कोर्ट जाता था, आत्मा नहीं, ये नहीं जाना चाहती थी। आ रही है ना बात समझ में? जब आप सिगरेट पीते थे, गुटखा खाते थे, नशा करते थे, तो ये अंदर से तड़पता था गलत है गलत है गलत है, क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता कि हर आदमी ये गलत काम करे। लेकिन जब इसका जो शरीर है जब इसको लेकर जाता है तो ये कहता है कि एक दिन मैं तेरे को सुधार के रहूंगा। गलत गीता 5 का 17 नहीं पढ़ना, वहां लिखा आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में। लिखा है कि नहीं लिखा है? और जिस दिन ये व्यक्ति यीशु को स्वीकार करता है, यानी कौन? बोलो असली आदमी, बोलो असली आदमी। इंग्लिश में लिखा है योर इनर मैन, असली आदमी। जिस दिन यीशु को स्वीकार करता है उस दिन आत्मा सामने हो जाती है। जल्दी बोल दो, शरीर पीछे हो जाता है। फिर पहले जो शरीर आगे था वो उसके काम बंद हो जाते हैं और आत्मा के काम शुरू हो जाते हैं। अब यहां जो बैठे हैं आप लोग कौन सा बनना चाहते हैं, शरीर या आत्मा? तो हम लोग कौन से लोग हैं? आत्मिक लोग हैं। और ये बात समझ में। और यीशु मसीह शरीर को लेने नहीं, आत्मा को लेने आएगा। और जिस दिन आत्मा का उद्धार हो जाएगा, नहीं पढ़ना इसको, वक्त ज्यादा हो जाएगा। यूहन्ना की किताब उसका 3 और 5 तक में लिखा है, जो कोई आत्मा से और पानी से जन्म नहीं लेगा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जब तक शैलेश को ऐसा नहीं बनेगा, शैलेश का उद्धार नहीं हुआ है। और इसी मकसद के साथ में यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले पृथ्वी पर आए ना। दोनों बैठ जाइए, मैं समाप्त कर रहा हूं, दोनों बैठ जाए। शॉन आइए। तो शॉन का उद्धार हो गया, ऐसे करो, यस। शॉन का उद्धार हो गया। शॉन को उद्धार के लिए किसने भेजा और किसको भेजा? परमेश्वर पिता ने भेजा पुत्र यीशु को। किसके लिए? ये मीटिंग किसके लिए है? जोर से, थोड़ा जोर से। हमारे लिए। नो, ऐसे बोलो, मेरे लिए। तो सब लोग ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो, शुक्रिया। और अब ऐसे करो, मेरे लिए, आपके लिए। तो इसका मतलब है ये चर्च में जो 2 घंटा मीटिंग चलती है, किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। वेरी गुड, आपके लिए, मेरे लिए। इसका मतलब है मैं यहां क्यों आता हूं? मेरे खुद के लिए। किसको पाने के लिए? यीशु को ना। यीशु नजदीक आ जाइए शॉन के। वेरी गुड, हाँ, कंधे पे हाथ रख लो। वेरी गुड। अब यीशु इसके साथ है। अब रोमियो 8:1 अब वापस पढ़ो, मैं समाप्त कर रहा हूं। पढ़िए रोमियो 8:1। रोमियो 8:1, रोमन्स 8:1 जी। अब जो मसीह यीशु में है। अब सुनो, अब ये किस में है? इधर इधर देखिए, यीशु में। ये पहले कहां था? यीशु में नहीं था। किसने योजना बनाई? परमेश्वर ने योजना बनाई ताकि मनुष्य बचे। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। अब कोई यदि मसीह में है, आगे उन पर दंड की आज्ञा नहीं। फिनिश। यीशु मसीह, परमेश्वर पिताजी आइए, बहुत ध्यान से सुनना। जो परमेश्वर पहले, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, जो परमेश्वर पहले इससे चिढ़ता था, इससे नफरत करता था, इंसान से, मानव जाति से, ह्यूमन काइंड से नफरत करता था, यीशु की वजह से वही परमेश्वर अब इंसान से प्यार करने लगा। एक मिनट, बस सुनो, मुझे समाप्त करना है, मुझे नेक्स्ट मीटिंग भी लेनी है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता जिसने गैलेक्सी बनाई है, आकाश बनाया है, पृथ्वी बनाई है, सूरज चांद तारे बनाए हैं, समंदर बनाई है, हर चीज बनाई है। अगर वो परमेश्वर इसकी तरफ हो गया तो इसका विरोधी कौन हो सकता है? सोच के देखिए। जल्दी से एक वचन पढ़ना बेटा, रोमियो की किताब उसका 8:31, रोमियो 8:31, रोमियो 8:31, रोमियो 8:31 जी। सुनिए 31 या जी। हम इन बातों के विषय में क्या कहें? हाँ, यदि परमेश्वर हमारी ओर है। क्या लिखा? एक मिनट, यदि परमेश्वर शॉन की ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो शॉन का विरोधी कौन हो सकता है? 32 जिसने अपने नीच पुत्र को, जिस परमेश्वर ने, इधर देखिए प्लीज, जिसने परमेश्वर पिता ने अपने बेटे तक को शॉन
शॉन के लिए दे दिया, आगे सुनिए, नहीं छोड़ा, हाँ, परंतु उसे हम सबके लिए दे दे दिया, शॉन के लिए दे दिया, आगे, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। कम से कम 3-4 बच्चे जल्दी जल्दी से उठकर आ सकते हैं, छोटे छोटे 7-8 साल के बच्चे। तू एक आ जा बेटा, जल्दी से आ जा, ना तो तू भी आ जा बेटा, ये लड़की आ जा, ऊपर ऊपर ऊपर, स्टेज के ऊपर, जल्दी जल्दी, और वहां से भी कोई आ जाओ, शूट करना, फ्रेम में रखना, जल्दी आ जाओ, और पीछे, पूरा वहां तक चले जाओ, वहां तक चले जाओ बेटा, उधर, हाँ बस, सब एक साथ खड़े हो जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ, वेरी गुड ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग कौन है, बता दूं, वापस पढ़ना, अभी जो पढ़ा था 32, ये लास्ट है। जिसने अपने नीच पुत्र को भी नरक छोड़ा, प्रोनाउंसिएशन ठीक रखो, जिसने, पढ़ो ना, जिसने अपने नीच पुत्र को भी नरक छोड़ा, जिसने अपने नीच पुत्र को भी नरक छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें, एक मिनट, तो यीशु के साथ परमेश्वर पिता और कुछ क्यों ना देगा। तो ये लोग कौन हैं? ये वो कुछ हैं ये वो कुछ हैं जो आपको चाहिए। तो ये कौन है? तो एक साथ पूछो, ये कौन है? एक कोई भी बच्चा, ना तू आजा बेटा, ये आपकी आशीष है। और एक आजा, हाँ परमेश्वर पिता खुद ला रहा है। एक मिनट, ये आपका चमत्कार है, ये आपका बिजनेस या नौकरी है। रुक जा बेटा, ये आपकी चंगाई है, आप इसको कुछ भी बनाओ। ये सब आपकी दिनचर्या की जरूरत है। ओके, वापस आना। अगर यीशु परमेश्वर पिता, थोड़ा दूर हो जाइए, अगर यीशु शॉन के साथ है तो कहता है ये सारी चीजें शॉन के साथ। आप एक मिनट मुझे वापस से समझाने दो, और मैं चाहता हूं कि आप ठीक से समझे। एक बार यहां पर घुमा देना सुमन, जरा ऐसे हाथ कर दो प्लीज, ताकि उनको भी पता चले कि मैं कहां पर हूं। ठीक है ना? थोड़ा हंस के देखो, ऐसा लगता है कर्जे पे बैठे हो। जी शुक्रिया, बस काफी है, मेरी तरफ आइए। मैं वापस कहता हूं, अगर यीशु में कोई है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पाप के दंड से, कम ऑन, अभी तो बताया, छूट गया। अब शॉन टोटली आजाद है। आमीन। लेकिन यीशु, परमेश्वर पिता कहता है यीशु के वसीले से, अगर यीशु मसीह के साथ शॉन है, शॉन यीशु मसीह के अंदर है, तो ये सारी चीजें, ये क्या है? आपकी नौकरी, ये क्या है? आपका बिजनेस, ये क्या है? आपकी चंगाई, ये क्या है? आपकी आशीषें, ये सभी चीजें शॉन के पीछे भागेंगी। अब मेरा प्रश्न है, आपको क्या चाहिए? आपको ये सब चाहिए या आपको सिर्फ ये चाहिए? जल्दी। अगर आप समझदार हैं ना, तो ये सब चीजों के पीछे नहीं भागोगे आप। अगर आप समझदार हैं तो आप इसके पीछे भागोगे। और मैं जो आपके सामने बात कर रहा हूं, जो मुझे 3 या 1 महीने से सुन रहे हैं और अभी शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, मैं इस यीशु को 25 साल से लेकर चल रहा हूं। मुझे इनके पीछे कभी नहीं भागना पड़ा, बल्कि ये मेरे पीछे भागे। आप शायद समझ गए। बस मैं समाप्त कर रहा हूं। मुझे 2 चीजों से नफरत है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 2 चीजें, जो इनमें से एक है, मुझे गरीब होना, या मेरी कलीसिया गरीब होना, या अपना देश गरीब होना, या मेरा कोई भी व्यक्ति जिसको मैं संपर्क में आता हूं, गरीब होना पसंद नहीं है। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि गरीबी श्राप है। दूसरा, कोई बीमार हो वो भी मुझे पसंद नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि बीमारी भी श्राप है। हम श्राप को लेकर पूरी जिंदगी क्यों चले, जबकि आपके पास में एक रास्ता है, तो आप उसको लेके चलिए। गॉस्पेल का बात आता तो खत्म नहीं होता है। एक लाइन और बोल देता हूं। अभी मैंने एक नया सिम कार्ड खरीदा था, क्योंकि मैं यहाँ वहाँ घूमता हूँ तो मुझे जरूरत पड़ती है। मैंने एक नया जियो का सिम कार्ड खरीदा। जो पहले खरीदा था उसमें वो फैसिलिटी नहीं दे रहे थे। अब जब अभी खरीदा हूं तो कहते हैं कि सर 100 रुपया भरिए, जियो के मेंबर बन जाइए, और आपके फोन पे जियो की तरफ से जितने भी प्रोग्राम है सब फ्री। आप नहीं समझे शायद। आप 100 रुपया भरिए, मेंबर बन जाइए, किसके? जियो के, और जो भी जियो का प्रोग्राम है वो आपके फोन में सब फ्री। आप नहीं समझे अभी भी? आप यीशु के मेंबर बन जाइए, जो यीशु की तरफ से प्रोग्राम आएगा वो आपके सिस्टम में फ्री।
बस बस, मुझे पहाड़ चढ़ना है नहीं, मुझे पेड़ चढ़ना है नहीं, मुझे अपने आप को कुछ करना है नहीं, मुझे तपस्या करनी है जल्दी आया करो नहीं, मुझे कोई अर्पण करना है नहीं, मुझे कोई बलिदान चढ़ाना है नहीं, क्योंकि सर्वदा का बलिदान एक आदमी चढ़ा चुका है। कमान कमान कमान, बस बस। और वो कौन है? यीशु मसीह है। अगर आप इतना सा समझ गए, आपकी जिंदगी वाह वाह है। सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। थैंक यू, थैंक यू बच्चों। अपने हाथ को ऊपर उठा, इसको चालू रखिए ऊपर, अपने हाथ को ऊपर उठाए, पूरा पूरा जल्दी खड़े हो जाए और अपने हाथ को ऊपर उठाए। बच्चों को शांत करिए प्लीज। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें और इस यीशु को अपने जीवन में बुलाएं। मैंने अभी कहा, जिसके पास यीशु है उस पर दंड किया गया नहीं है। आप समझ गए? अगर आप समझ गए हैं, यीशु को बुलाना शुरू करिए। प्रभु मुझे आप चाहिए। कमान कमान, ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये बहुत व्यवहारिक है और ये सच्चाई है। जिसके पास यीशु है उस पर दंड किया गया नहीं है, और जिसने अपने बेटे को दे दिया वो आपको बाकी क्या नहीं देगा। मैं चाहता हूं कि वो सभी इस वक्त आगे आ जाएं, जिसको लगता है कि यस पास्टर डैनियल, मुझे प्रार्थना की जरूरत है, मुझे प्रार्थना की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। जल्दी से आगे आ जाएं। जिसको लगता है प्रार्थना करवानी है, कम फॉरवर्ड, आगे आइए। मैं चाहता हूं कि आज कोई भी वर्षिप गीत गाना चालू करिए जी। यहां खड़े हो जाएं, आगे आगे खड़े हो जाएं और अपनी आंखें बंद करें और अपने मेरी तरफ घूम जाए, मेरी तरफ, इस तरफ घूम जाए। शुक्रिया जी। जिसको प्रार्थना की जरूरत है आप आगे आना शुरू करिए। जिसको प्रार्थना की जरूरत है आगे आना शुरू करिए। और जैसे आप आगे आ रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करिए, अपनी आंखों को बंद करिए। आपका भरोसा डैनियल राज नहीं, आपका भरोसा यीशु है, आपका विश्वास यीशु है, आपका विश्वास यीशु है, आपका विश्वास यीशु है। आप जैसे आगे आए हैं, आप जैसे आगे खड़े हैं, आपको पता है इस वक्त आपको यीशु देख रहा है, आपको यीशु देख रहा है इस वक्त। और यीशु कहता है, जैसे अभी तुमने मेरा वचन सुना कि जिसके पास में मैं हूं उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। कैन यू बिलीव दिस? इस पृथ्वी पर आपको कोई भी दंड की आज्ञा नहीं देगा, क्योंकि सृष्टिकर्ता खुद आपकी तरफ है। जिसने आपको माफ कर दिया वो आपको क्या नहीं दे सकता? नौकरी क्या चीज है? बिजनेस क्या चीज है? सर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, कैंसर, गांठ क्या चीज है? ये कुछ नहीं है यीशु की नजर में, क्योंकि आप सब कुछ है उसकी नजर में। थैंक यू। जननी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, सूली पे हुआ बलिदान, सूली पे हुआ बलिदान, यीशु सूली पे हुआ बलिदान, सूली पे हुआ बलिदान। मुक्ति दिला यीशु नाम, set your people free, oh God। मेरे लोगों को छुइए मेरे राजा। ओ मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम। एक और बार मुक्ति दिला, मुक्ति दिला यीशु नाम। थैंक यू फॉर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, और वो नाम है यीशु नाम। जो आगे खड़े हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, मैं इस वक्त मैं आपके ऊपर हाथ रखूंगा, आपके सर पे। ये मेरा हाथ नहीं होगा, ये यीशु का हाथ होगा। और ये इसलिए होगा क्योंकि अभी अभी आपने सुना कि जिसके पास यीशु है उसको सजा की हकदार नहीं, वो सजा का हकदार नहीं, उसको दंड की आज्ञा नहीं होगा। इसका मतलब है, अगर आपने यीशु को अपने जीवन में ला लिया, अभी खड़े खड़े, इसके लिए कोई कीमत नहीं, कोई पहाड़ पत्थर तोड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ मन से विश्वास करना है और अभी कहना है कि प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं। बस इतना काफी है, बस इतना काफी है, बस इतना काफी है, बस इतना काफी है। आइए प्रार्थना में जाए, जहां खड़े हैं
वहीं खड़े रहे। सृष्टिकर्ता पिता प्रभु यीशु के नाम से मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 19 आपने कहा है प्रभु कि मैंने तुझे डैनियल मेल मिलाप की सेवा दी है, ताकि जो लोग मुझसे दूर हैं उन्हें वचन सुना, ताकि वो मेरे नजदीक आ सके। और मैंने अभी परमेश्वर वही किया। मैंने ये बताया कि जिसके पास यीशु है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, और जिसके पास में यीशु है अगर उस पर दंड की आज्ञा नहीं है तो वो आपका बेटा और बेटी बनने का लायक है। और जो आपका बेटा बेटी बन गया उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। प्रभु यीशु मसीह, मैं इस भाई को इस वक्त आपके हाथों में सौंपता हूं। इस भाई को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं कहता हूं कि परमेश्वर ये मेरा हाथ नहीं, इस भाई को प्रभु, इस भाई को परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पिता यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, ये मेरा हाथ नहीं, ये तेरा हाथ होगा प्रभु। मैं विनती करता हूं इस बहन के लिए, इस बहन के लिए, इस बहन के लिए, इस बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इस बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं इस भाई। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, ओ यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु शांति दिलाए यीशु इसी वक्त परमेश्वर ये जितने लोग खड़े हैं प्रभु जी, आपका अनुग्रह है, आपका चंगाई इनके ऊपर आने पाए परमेश्वर पिता। हम विनती करते हैं प्रभु जी, जिस जिसके ऊपर मैंने हाथ रखा है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर यीशु के नाम से पिता, इसी वक्त से इनकी जिंदगी बदलने का, इसी वक्त से प्रभु जी इनका काम होने का मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। जिस जिसकी नौकरी, जिस जिसका बिजनेस, जिस जिसकी समस्या इस वक्त में यहाँ पर है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता वो पूरी तरह से ठीक होती चली जाए। आपको महिमा देते हैं, आपको स्तुति देते हैं और ये विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। एक अच्छी ताली बजाकर सभी लोग जो हमें यहाँ पे बोल जी, आप लोग सब अपने जगह पे जाएं। आप सब